साहब जी, मेरे सभी भाइयों बहनों बेटा बेटी माता पिता को भक्तमती की सत साहब जी। तो आज हम सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में गुरु जी हमें बताते हैं कि हमने श्राद्ध पूजा पितृ पूजा और ये पिंडदान करने हैं या नहीं करने हैं, इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं या हानि प्राप्त होती है, और ये जो वेद ग्रंथ पुराण है इसमें ये श्राद्ध पूजा करने के लिए क्या लिखा हुआ है। तो गुरु जी हमें बताएंगे सत्संग में। तो सभी सुनते हैं, भाई बहन बेटा बेटी माता पिता मिलजुल कर। सत साहिब जी। तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, वो संविधान है। उसके अतिरिक्त किसी ब्रह्मा जी का या किसी ऋषि का दिया हुआ विधान है अध्यात्म मार्ग का, तो उसका अपना है। एक अधिकारी का आदेश है, मालिक का आदेश नहीं है। जैसे एक समय एक दरोगा जी का मित्र था, एक ग्रामीण किसान, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है एक व्यक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ। तो दरोगा जी ने कहा कि मार उसका लठ, माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी यानी एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोस वाले उस व्यक्ति के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से उसकी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। वही अधिकारी, वो SHO, अपने उस मित्र को अरेस्ट करना पड़ा उसने और हवालात में डालना पड़ा और फिर उसको सजाए मौत होगी। तो पुण्यात्माओं, जो वेद गीता और सूक्ष्म वेद ये है विधान परमात्मा का। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऋषि विशेष या कोई देव विशेष अपने सत्र का कोई ज्ञान आपको देता है, आदेश देता है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अगर वो वेदों में नहीं मिलता है तो वो परमात्मा का विधान खंड होगा उसकी आज्ञा पालन करने से। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इन ये कहां से लाए श्राद्ध का ये सिस्टम। हमने अब आपको रोना आया करेगा, हमारे पूर्वजों की दुरुक्ति करवा दी इन लोगों ने, अंधों ने। एक टीचर का फर्ज बने अपने सिलेबस ने ढंग से जाने और फिर विद्यार्थियों को पढ़ावे। अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अपने आत्मा यही पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरण दे रखा है जो जैसे दास ने बताया था कि जैसे हमारे सदग्रंथ है, ये एक वन है और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटियां होती है और जानकार व्यक्ति उन अच्छी जो आवश्यक है उन जड़ियों को निकाल कर एक औषधि बना लेता है। उस वन के अंदर, जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटियां होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं वो हानिकारक जड़ी बूटियों को मिलाकर अगर बना देता है जुगाड़ कोई जड़ी बूटी, तो वो दवाई बनाता है तो हानि करती है। तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सिलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानिकारक थी। अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाभदायक है, जो वास्तविक औषधि बनती है जिससे। तो ये विष्णु पुराण है, देखिएगा। ये है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देते हैं। इसके अनुवादक है श्री मुनीलाल गुप्त। गीता
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर 15, 14, 16 के आगे से हो जाता है। 15 पढ़ेंगे। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। जो श्राद्ध करते हैं उनसे देवगण, पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या कहा कि हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है। इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के सम्मुख श्राद्ध खाने के लिए आए हुए 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब इसे क्या स्पष्ट हुआ? वही श्राद्धों की महिमा बताने वाला औरव ऋषि बोल रहे हैं। औरव वो क्या बता रहा है कि श्राद्ध निकालने वाला पितरों को और पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन और देवताओं को खुश करता है। फिर इसके साथ साथ शेर स्पष्ट कर दिया है कि श्राद्ध कर रहे हो। श्राद्ध का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुष्ठान। उसमें ये बताया कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि 1000 ब्राह्मण आ रहे हो श्राद्ध जीवने वाले, उनके सामने एक योगी आ जा उनके साथ में। अब योगी का क्या अर्थ है? गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक तत्व, परमात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो अब यही बताया है कि योगी वो होता है जो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, अटल ज्ञान रखता हो, सब साधना कर रहा हो। उसको भोजन कराने से कहते हैं उन पितरों का भी उद्धार हो जा, 1000 ब्राह्मणों का उद्धार हो जा तो पेट भरते फिर रहे जिनको ज्ञान कति नहीं, और यजमान का भी उद्धार हो। तो पुणात्माओं, दास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है। और यहाँ पर तो साधना होती है 10वें दिन श्राद्ध होने लग रहे, यहाँ पर 10वें दिन समागम होते हैं। और जो भी दान पुण्य आप करते हो ये सब योगी खाते हैं, और इनके खाने से आपके पितरों का भी उद्धार होगा जो यहाँ दान कर रहे हैं। ये तो पुराण भी बता रही है और परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू तास के पुत्र वंशा। अब देखिएगा, ये है विष्णु पुराण हम पढ़ रहे थे अभी आपको, और 213 पृष्ठ पे तृतीय अंश, और ये अध्याय 15 है, 16 यहाँ से शुरू होता है, इससे पहले 15 में है ये। हे राजन, और ऋषि ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मण हो, सहस्र माने 1000, और ब्राह्मणों के 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है।
एक सादे सब सदे सब सादे सब जावे, माली सिंचे मूल को फिर फले फूले गाय। योगी वो नहीं है जो पेट का पानी हिला के दिखा दे, ऊपर ने पैर कर ले नीचे न सर, वो योगी नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक चिकित्सक है वो व्यक्ति, वो संत नहीं है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका। योगी माने भक्त, साधक। तो अब आपको क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सदग्रंथ वेद है, वेद अनुसार साधना करने से हमें हमारी शास्त्र अनुकूल साधना बनती है। और वेद और गीता दोनों एक ही है। और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो आपको सुबह सुना ही दिया था। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल तुरवावा देके चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे कर सरिया। फिर काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मूरे मुए गंग पुछैया, जब आवे आसुद का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत सलाह पर जा विराजे पितरों पिंड भराई, और मोर श्राद्ध खान को आए फिर काग भई कलवाई। नर से तीतो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुर्डी चढ़ने जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं सारे फंड छूट जाते, ना श्राद्ध निकालने, ना पितर बनना, ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते हैं।